हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड स्कोप। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पैटर्न प्रिंटिंग प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस पैटर्न प्रिंटिंग की प्लेलिस्ट को फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हुए आए। इससे बहुत ही अच्छा ग्रिप बन जाएगा आपको पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो के साथ और इस इन्वर्टेड पिरामिड को प्रिंट करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं इसको प्रिंट करने की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 3 स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 3 स्टेप्स को। तो हम यहाँ पे भी वही 3 स्टेप्स यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1 कि हमें पैटर्न में यह समझना होगा कि इस पैटर्न के कितने पार्ट्स हैं। ओके, स्टेप नंबर 2 हमें यह बताना होगा कि रो के नंबर में और काउंट ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इनके बीच का क्या रिलेशन है। एंड स्टेप नंबर 3 हम लोग को एक एक्सप्रेशन निकाल के प्लान आउट करना है एंड अपने कोड में उस एक्सप्रेशन का यूज करना है। So these are the 3 simple steps defining different parts, gaining a relation between count and row number, and then evaluating an expression and writing the code. तो चलिए अपने स्टेप 1 में जाते हैं, और जिनको आइडिया है कि स्टेप 1 में क्या होने वाला है वो कमेंट सेक्शन में हमको ये बताएं कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में कितने पार्ट्स हैं। ओके, और आगे जब वीडियो जाएगी तो आप चेक करिए इस बात को कि क्या आपने जो कमेंट सेक्शन में बताया था वो सही था या नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पैटर्न में 2 पार्ट्स हैं। फाइन, हमारा फर्स्ट पार्ट है ये स्पेस। ओके, दिस स्पेस इज आवर फर्स्ट पार्ट। फाइन, एंड आवर सेकेंड पार्ट इज these characters are our second part. ओके, सो इस पैटर्न को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विल डील विथ स्पेस एंड सेकेंड पार्ट विल डील विथ दीज कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे, पहले स्पेस कैरेक्टर्स एंड नेक्स्ट विल बी स्टार कैरेक्टर्स। ओके, तो चलिए इस बात को यहाँ लिख भी लेते हैं। हम लोग पहले देखेंगे स्पेस कैरेक्टर्स के बारे में, फिर हम देखेंगे स्टार कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, अब स्पेस और स्टार कैरेक्टर्स हमने क्यों निकाले? क्योंकि हमें यह जानना है कि अगर हम इस रो में हैं तो हमें कितनी स्पेसेस देनी है। वी नीड टू काउंट हाउ मेनी स्पेसेस डू वी नीड टू गिव व्हेन वी आर ऑन रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4 लाइक दिस। फाइन, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या हम बात करें तो इन जर्नल पैटर्न प्रिंटिंग जो है वो नेस्टेड लूप के हेल्प से होती है। So there will be a variable of outer loop and a variable of inner loop. तो outer loop का variable मैंने मान के चला है I and inner loop का variable J। ये जो I है this will tell us the row number which is 1, 2, 3 and 4 and this J will tell us the count of the specific character। अभी यहाँ पे हम space character की बात करें तो ये count इस space character को represent करेगा, and यहाँ पे जब हम I and J लेंगे तो यहाँ पे जो count है जे जो कि एक काउंट है वो क्या करेगा, वो स्टार कितने हैं, स्टार कितने आ रहे हैं एक पर्टिकुलर रो में वो काउंट करके बताएगा। फाइन, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जब रो नंबर 1 है तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, 0। जब रो नंबर 2 है तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, 1। जब रो नंबर 3 है तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, 2 एंड सो ऑन। रो नंबर 4 पे स्पेसेस हैं 3। फाइन, तो हम यहां देख भी सकते हैं 1, 2 एंड 3। ओके, तो चलिए इसका एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं जो कि हमें यह बताएगा कि हम I और J के बीच क्या रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इस बात को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर J जो है वो I-1 टाइम्स रन कर रहा है। सो इफ वी राइट I-1 इक्वल टू J तो ये कहना गलत नहीं होगा। चलिए इसमें I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि क्या हमें J मिल पाता है। अगर हमने I की वैल्यू डाली 2, सो 2 - 1 इज 1, बिल्कुल सही।
आई की वैल्यू चली 4, 4 माइनस 1 इज 3, जे की वैल्यू 3, बिल्कुल सही। सो हम देख सकते हैं कि हमने कितने सिंपली ऑब्जर्व करके ये देख लिया कि आई और जे के बीच क्या पॉलिनोमियल रिलेशन बनेगी। वाई आई एम सेइंग पॉलिनोमियल बिकॉज एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग आई रेज टू द पावर 2, आई रेज टू द पावर 3 जैसे कॉन्सेप्ट्स का भी यूज करें। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो स्टार्स हमारे कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर हमारा लाइन नंबर है 1 तो हमारे स्टार्स का काउंट कितना है 7। सो लेट्स काउंट इट ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फाइन। जब हमारा आई 2 है, लाइक हम रो नंबर 2 पे हैं, तो हमारा काउंट कितना है स्टार्स का 5। जब हम रो नंबर 3 में है तो हमारे स्टार्स का काउंट कितना है 3। एंड जब हम लाइन नंबर 1 में है, लाइन नंबर 4 में है, तो हमारे स्टार्स का काउंट कितना है 1। फाइन, ये चीज क्लियर हो रही है, ग्रेट। तो चलिए अब समझते हैं कि इनके बीच एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे, ठीक। तो अगर ध्यान दिया जाए देन वी कैन से दैट कि इन दोनों वैल्यूज का जो सम है वो एक एक करके रिड्यूस हो रहा है, राइट। यहां पे है 7 + 1 8, then 5 + 2 7, then 3 + 3 6, then 4 + 1 5, राइट। इस चीज का हम यूज कैसे कर सकते हैं, लाइक इस स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, वो हम अपने ऑब्जर्वेशन से समझते हैं, ठीक है। सो यस, हम लोग इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम ले सकते हैं कि लाइक इनका सम आ रहा है 8 देन 7 देन 6 देन 5, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस आई इंटू 2 इक्वल टू जे, ठीक। इस एक्सप्रेशन को कैसे सोचा गया, इस एक्सप्रेशन को ऐसे सोचा कि अगर मानिए आई एंड जे को प्लस कर रहे हैं हम लोग, 8 आ रहा है, तो क्या हम 8 में से अगर आई को रिड्यूस कर दें तो क्या हमको जे की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 8 में से मैंने 1 रिड्यूस किया, फर्स्ट जे की वैल्यू 7, परफेक्ट। फिर मैंने 8 में से 2 रिड्यूस किया, जे की वैल्यू क्या है 6, लेकिन यहां रॉन्ग हो गया। अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो हम अगर इस 8 को 9 कर दें और आई स्क्वायर माइनस करें उसमें से, so there are chances that we can get the right answer. Okay, so let's try to find that out. अब हमने लिया 9 में अगर माइनस आई इंटू 2 करें, 1 इंटू 2 इज 2, सो 9 माइनस 2 इज 7, बिल्कुल सही, पहला तो एकदम सही आया। दूसरा देखते हैं, 9 माइनस आई इंटू 2, आई की वैल्यू है 2, सो 2 इंटू 2 इज 4, 9 माइनस 4 इज 5, ग्रेट, ये भी बिल्कुल सही आया। 9 माइनस आई इंटू 2, आई की वैल्यू 3 डाली तो 3 इंटू 2 6, 9 माइनस 6 इज 3, एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें जे की वैल्यू सक्सेसफुली मिल रही है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट विल हेल्प अस टू प्रिंट द स्टार्स फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न। फाइन, सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और कोड की तरफ चलते हैं। सो मैंने इस पर्टिकुलर फाइल में पहले से ही कमेंट आउट करके लिख दिया है पैटर्न को, सो दैट इन केस वी वांट टू रेफर, हम लोग डायरेक्टली यहीं से रेफर कर सकते हैं। फाइन, सो आई हमारा चलेगा 1 से लेके 4 तक। वाई विल डू दैट, बिकॉज आई इज 1 2 3 and 4, there are 4 rows, so I will go from 1 to 4। देन हम लोग स्पेसेस को प्रिंट करेंगे। फाइन, हमें सबसे पहले स्पेस प्रिंट करनी है। हमने स्पेस क्यों प्रिंट करी, अब कहने को तो हम अगर ध्यान दें तो पहले तो स्पेस आएंगे, तो हम स्पेस क्यों प्रिंट कर रहे हैं। सो अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, जैसा कि हमने अपने डायग्राम में भी बात करी थी कि पहले स्पेसेस आ रही हैं, भले ही इनिशियल स्पेस इज 0 एंड देन स्पेस इज 1, but spaces is the first thing that we need to print. So what we will do, we will print the spaces using the inner loop which has a variable of j. So j will go from j equal to 1, then j,
less than equal to what value? J less than equal to this value, I minus 1. So we will write I minus 1 and we will do J plus plus. Okay, प्रिंट स्टेटमेंट्स की बात आप करते हैं. यहाँ पे प्रिंट जो हम करने जा रहे हैं वो हम क्या लिखेंगे? system dot out dot print. Why we will not write println? Because println में क्या हो रहा है कि हम एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं और लाइन चेंज कर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें स्पेस को प्रिंट करना है, बट अगर मल्टीपल स्पेसेस हुई तो वी वांट टू प्रिंट स्पेसेस वन आफ्टर द अदर. वी डोंट वांट टू चेंज द लाइन. एंड अगर हम पहले रो की बात करें तो हमें यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं हो रही है, बट वी वांट द कर्सर टू बी ऑन द सेम लाइन. हम नहीं चाहते कि पहले ही लाइन चेंज हो जाए. वी वांट द कर्सर टू बी ऑन द फर्स्ट लाइन. हम लोग सारे स्टार्स प्रिंट करेंगे, फिर लाइन चेंज करेंगे. देन अगेन वी विल प्रिंट अ स्पेस. Now we will also not change line, we will print all the stars and then we will change the line. So इसलिए यहाँ पे print use होगा because we don't want to change the line just after printing a space. Fine. अब ये spaces कितनी बार print हो रही हैं? जब I की वैल्यू इनिशियली 1 है, so इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? 1 minus 1 0. So ये चेक होगा, J की वैल्यू 1. क्या 1 is 1 less than equal to 0? No. ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो पहले कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगी. अब i की वैल्यू मानिए नेक्स्ट इटरेशन पे हम पहुंचे और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन गई 2. अब 2 minus 1 is 1 and 1 is value of j. Is 1 less than equal to 1? Yes, it is less than or equal to 1. So यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2. अब j को फिर से चेक करेंगे. Is 2 less than equal to 1? False. So एक स्पेस प्रिंट होगी, फिर ये लूप एंड हो जाएगा. फाइन. आई होप ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग प्रिंट करते हैं स्टार को. स्टार को प्रिंट करने के लिए सिमिलरली हम लोग एक और लूप यूज करेंगे एंड हियर j विल गो फ्रॉम j टू j लेस देन इक्वल टू. हम लोग ने यहाँ जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था वही लिखेंगे हम. 9 minus I into 2. So we will write 9 minus I into 2 and we will do j plus plus. And similarly यहाँ पे भी हम लिखेंगे system dot out dot print. ओके, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक स्टार. Why so? Because हमें इस एक स्टार प्रिंट करके लाइन नहीं चेंज करनी है. वी वांट कि ये जो j वाला लूप है ये पूरा इटरेट कर जाए अपनी सारी वैल्यूज के लिए एंड देन लाइन चेंज हो. So after iterating this loop 7 times for the first row, we will change the line. So ये पूरा print हो गया 7 times and after this loop ends, we will change line by writing system.out.println and a blank parenthesis. Why blank here? Because this println will tell the compiler that we need to move to the new line. So यहाँ पे हमें कोई भी argument पास करने की नीड नहीं है. चलिए अब जैसे हमने इसको चेक किया था i की वैल्यूज के लिए, इसको भी चेक करते हैं. जब i की वैल्यू 1 है, सो वी कैन रिप्लेस i विथ 1. सो 9 माइनस 1 इंटू 2 इज 7. सो j कैसे मूव करेगा? j विल रन फॉर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7. एंड जब इंक्रीमेंट j की वैल्यू होगी 7 से 8, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप एंड हो जाएगा. फाइन. सो 7 टाइम्स ये लूप रन किया और 7 टाइम्स रन करना भी चाहिए था बिकॉज यहाँ पे 7 टाइम्स हमें स्टार चाहिए. फाइन. आई होप ये चीज अब एकदम क्लियर हो गई होगी. चलिए अब इसको रन कराते हैं और आउटपुट देखते हैं. ग्रेट, वी आर गेटिंग अ परफेक्ट आउटपुट. राइट. चलिए इसको शॉर्ट में फिर से समझते हैं. हमने क्या किया? पहले एक आउटर लूप लगाया जो कि इन रोज को ट्रैवर्स करने के लिए यूज हो रहा था. Then there is first inner loop which is dealing with the printing of spaces without changing the line. Then we move on to the second inner loop which is dealing with the printing of these stars without changing line. After we have printed both of these loops, जब हमने दोनों loops के content को print कर दिया, then we have changed the line because अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे row number हमारा change हो गया from 1 to 2. तो अब हमने यहाँ पे लाइन को चेंज कर दिया एंड यहाँ पे लाइन चेंज करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे अपने i की एंड दिस i विल गो फ्रॉम 1 to 2 एंड फिर से हम ये सारा काम करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारा पैटर्न
प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। योर लव एंड सपोर्ट इज मच नीडेड बिकॉज इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके सामने लेके आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैप्पी कोडिंग।